स्टूडेंट्स और मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स, आप सभी लोगों का आओ अंग्रेजी सीखे चैनल पर स्वागत है। कल हमने सिंपल सेंटेंसेस पढ़े थे जिसमें हमने मुख्य क्रिया का प्रयोग नहीं किया था और बिना वर्ब के वो सेंटेंसेस थे जिसमें हमने इज एम आर का प्रयोग करके सेंटेंसेस को बनाना सीखा था। आई जब लिखा होता है तो उसके साथ में प्रेजेंट केस बिना वर्ब वाले सेंटेंस में हम एम का प्रयोग करते हैं, यू के साथ में हम आर का, वी के साथ में भी आर का, दे के साथ में भी आर का प्रयोग करते हैं। इसी तरीके से ही, शी या इट होने पर इज का प्रयोग करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं कि जिससे हमें यह पता चलता हो कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम इज का प्रयोग करते हैं, और जिससे यह पता चलता है कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं है तो हम आर का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने लिखा वी, वी मीन्स होता है हम मतलब एक से ज्यादा, तो हम आर का प्रयोग करते हैं। दे मतलब जो लोग कहीं खड़े हैं, जो जिन्हें हम देख नहीं पा रहे हैं, वे लोग क्या होते हैं, वो भी ज्यादा होते हैं, इसलिए हम वहां पर भी आर का प्रयोग करते हैं। ही और शी मतलब होता है वह, या तो वो लड़का हो सकता है या लड़की हो सकता है, वो होता है सिंगुलर, इसलिए हम वहां पर इज का प्रयोग करते हैं। आ एक अपवाद है अंग्रेजी भाषा में, कभी कभी वो सिंगुलर भी होता है और कभी कभी वो प्लूरल भी होता है। आगे आगे हम जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि आई अपना किस तरीके से कहां पर क्या व्यवहार करता है। चलिए अब हम कुछ सेंटेंसेस जो आपको कल दिए थे वो कैसे बनेंगे हम उस पर चर्चा करते हैं, उसे हम हमारी स्क्रीन पर देखते हैं। कल हमने यह होमवर्क दे रखा था आप लोगों को, जिसमें हमारा नाउन या अदर वर्ड प्लेयर, राइटर और पोएट था। मैंने प्लेयर के साथ में आपको बनाकर बताए थे, एक बार और बता देता हूँ मैं आपको। यदि हमें बोलना होता है कि मैं खिलाड़ी हूँ तो आई एम प्लेयर, आप खिलाड़ी हैं, यू आर प्लेयर, हम खिलाड़ी हैं, वी आर प्लेयर्स, वे खिलाड़ी हैं, दे आर प्लेयर्स, वह खिलाड़ी है, यदि लड़की है तो शी इज़ प्लेयर, वह खिलाड़ी है, और अगर वो लड़का है तो ही इज़ प्लेयर सेंटेंस में बनाते हैं। आगे हम कुछ और सेंटेंस जो राइटर और पोएट हैं इसके लिए भी मैं अगली स्लाइड में आपको बनाकर बताता हूँ। अब लिखा हुआ है मैं लेखक हूँ, मतलब आई एम राइटर, आप लेखक हैं, यू आर राइटर, हम लेखक हैं, वी आर राइटर, वे लेखक हैं, दे आर राइटर्स, वह लेखक है, ही इज़ राइटर, लड़का है इसलिए ही लगाएंगे, वह लेखिका है या लेखक है तो शी इज़ अ राइटर। अब जैसे लिखा है मैं कवि हूँ, आई एम अ पोएट, आप कवि हैं, यू आर अ पोएट, हम कवि हैं, वी आर पोएट्स, वे कवि हैं, दे आर पोएट्स, वह कवि है, ही इज़ पोएट, वह कवि है, अगर लड़की है तो शी इज़ पोएट। यहाँ पर हम ए का प्रयोग कर भी सकते हैं जहाँ ऐसा लगता है कि वो अकेला है, जैसे आई, यू, ही और शी, इनके साथ हम ए का प्रयोग कर भी सकते हैं, और नहीं करें तो भी कोई वाक्य में प्रॉब्लम नहीं है। अब हम आगे चलकर नेगेटिव सेंटेंस पर चर्चा करेंगे। हमने अभी देखा सकारात्मक सेंटेंसेस को बनाकर, मैंने जो आपको एक्सरसाइज करने के लिए दी थी वो कैसे बनाते हैं वो मैंने आपको बनाकर दिखाया। उस तरीके से ये सारे सेंटेंसेस बनेंगे। आप भी अपनी तरफ से कुछ उदाहरण लेकर बनाकर मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखें। अब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाने की बात करते हैं कि नेगेटिव कैसे बनाएंगे। तो नेगेटिव में क्या होता है कि हमारा सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में हमारा इज, एम, आर, जैसा पहले था वैसे ही आएगा, पर इसके बाद में हम केवल नॉट लगाते हैं। उसके बाद में हमारा नाउन या फिर अदर वर्ड जो बच जाते हैं, वो अदर वर्ड होते हैं, वो इसमें आते हैं। तो यह फार्मूला होता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस बनाने का। ये जिसमें हम कोई सा भी एक उदाहरण ले सकते हैं, राम इंजीनियर
नहीं है। हमने एक सेंटेंस लिया है, राम इंजीनियर नहीं है। राम क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, तो हम राम लिखेंगे, राम सब्जेक्ट के स्थान पर राम लिख देंगे। इज एम आर में से किसी एक का प्रयोग करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि राम हमारा एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, यह सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम इसमें इज लगाएंगे। इसके बाद में हम नॉट लगाएंगे, और फिर क्या नहीं है, वो इंजीनियर नहीं है, तो इंजीनियर लिख देंगे। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा राम इज नॉट इंजीनियर। एक और उदाहरण ले लेते हैं, वह अच्छा लड़का नहीं है। वह को हम अंग्रेजी में लड़का है, इसलिए यहां पर ही का प्रयोग करेंगे, और ही के बाद में हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब इज नॉट अच्छा लड़का, गुड बॉय। हमने यहां पर देखिए इज और नॉट लिखा है, हम चाहे तो इसे यहां पर इजंट लिख सकते हैं। जहां हमने आर और नॉट लिखा है तो हम इसे आरंट भी लिख सकते हैं। इसको मतलब हम इस तरीके से पढ़ेंगे, राम इज नॉट लिखा है तो राम इजंट इंजीनियर, ही इजंट गुड बॉय, इस तरीके से हम इसे पढ़ेंगे। ठीक है, अब कुछ और उदाहरण देखते हैं। देखिए स्क्रीन बोर्ड के ऊपर। हाँ, तो अब हमने नेगेटिव सेंटेंस के बारे में देखा। हमें सिर्फ ये याद रखना है कि हमारा फार्मूला जो है वो सब्जेक्ट है प्लस इज एम आर प्लस नॉट, और उसके बाद नाउन या अदर वर्ड आएगा। ये उस केस में आएगा जहाँ पर हम नॉन एक्शन वर्ड का प्रयोग करेंगे या जिसमें कोई मुख्य क्रिया ना हो। अब जैसे वाक्य लिखा है, मैं गायक नहीं हूँ, आई एम नॉट सिंगर। आप गायक नहीं हैं, यू आर नॉट सिंगर। हम गायक नहीं हैं, वी आर नॉट सिंगर। वे गायक नहीं हैं, दे आर नॉट सिंगर। वह गायक नहीं है, ही इज़ नॉट सिंगर। वह गायिका नहीं है, सी इज़ नॉट सिंगर। बस इसी तरीके से हम मैं चिकित्सक नहीं हूँ को बना सकते हैं। मैं चिकित्सक नहीं हूँ बनाने के लिए हमें आई एम नॉट डॉक्टर। आप चिकित्सक नहीं हैं, यू आर नॉट डॉक्टर। हम चिकित्सक नहीं हैं, वी आर नॉट डॉक्टर। और वे चिकित्सक नहीं हैं, दे आर नॉट डॉक्टर्स। वह चिकित्सक नहीं है, ही इज़ नॉट डॉक्टर। वह चिकित्सक नहीं है, अगर लड़की है तो सी इज़ नॉट डॉक्टर का प्रयोग करेंगे। इसी तरीके से हम और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। आप नए सेंटेंसेस बनाकर कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप स्क्रीन पर एक टेबल देख रहे हैं। इस टेबल में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, उसके बाद में हमारी हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई है जो कि सारे अफर्मेटिव फॉर्म में है। नोट लगा के इसे नेगेटिव फॉर्म में आपको बनाना है। उसके बाद में सारे नाउन अदर वर्ड लिखे हैं, इनका प्रयोग करके हम प्रत्येक के साथ सेंटेंस बनाएंगे। इसे बनाने के लिए आपको यह ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ पर डॉक्टर, सर्वेंट, टीचर, ये जो नाउन या अदर वर्ड्स लिखे हैं ये सभी सब्जेक्ट के साथ में प्रयोग होंगे। जैसे मान लो मैंने अगर डॉक्टर का प्रयोग किया तो आई, यू, वी, दे, ही, शी सभी के साथ डॉक्टर का प्रयोग भी करूँगा। उसके बाद में सर्वेंट भी आई, यू, वी, दे, सी, ही सभी के साथ में सर्वेंट का भी प्रयोग करके अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे। मैं एक बार आपको बनाकर बताता हूँ, बोलकर बताता हूँ। आपको इसे रिटर्न करने की आवश्यकता नहीं होगी, आप इसे बोलकर बनाएं। आई एम डॉक्टर, आई एम नॉट डॉक्टर। यू आर डॉक्टर, यू आर नॉट डॉक्टर। वी आर डॉक्टर, वी आर नॉट डॉक्टर। दे आर डॉक्टर, दे आर नॉट डॉक्टर। ही इज़ डॉक्टर, ही इज़ नॉट डॉक्टर। शी इज़ डॉक्टर, सी इज़ नॉट डॉक्टर। उसके बाद में आपको अगला सेंटेंस लेना है सर्वेंट।
आप चाहे तो हिंदी में भी बोल सकते हैं इसे कि मैं एक नौकर हूँ, आई एम सर्वेंट, मैं एक नौकर नहीं हूँ, आई एम नॉट अ सर्वेंट। आप नौकर हैं, यू आर सर्वेंट, आप नौकर नहीं हैं, यू आर नॉट सर्वेंट। हम नौकर हैं, वी आर सर्वेंट्स, हम नौकर नहीं हैं, वी आर नॉट सर्वेंट्स। वे नौकर हैं, दे आर सर्वेंट्स, वे नौकर नहीं हैं, दे आर नॉट सर्वेंट्स। वह नौकर है, ही इज़ सर्वेंट, वह नौकर नहीं है, ही इज़ नॉट सर्वेंट। वह नौकर है, अगर लड़की है तो सी इज़ सर्वेंट, और अगर लड़की नौकर नहीं है तो सी इज़ नॉट सर्वेंट। इस तरीके से आप हिंदी में भी बोलकर इन्हें बना सकते हैं। सभी के साथ प्रयोग करना है। अगला सेंटेंस जैसे है टीचर, तो आई एम टीचर, आई एम नॉट टीचर, यू आर नॉट टीचर, वी आर नॉट टीचर, दे आर नॉट टीचर, ही इज़ नॉट टीचर, सी इज़ नॉट टीचर। आप कोशिश करें हिंदी अंग्रेजी दोनों बनाएं, और कल हम इस पर पुनः एक बार चर्चा करेंगे। आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।